श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग की संपूर्ण व्याख्या। प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका माइथो वाइब्स में। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सके। आज हम बात करेंगे 12वें अध्याय की, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? किस मार्ग से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? किस तरह की भक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस अध्याय में मिलते हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस अध्याय का ज्ञान आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। पहले अध्यायों में अर्जुन मोह में थे और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान ने समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, इसलिए धर्म के अनुसार कर्म करना ही सही मार्ग है। कर्मयोग के महत्व को समझाया, जिसमें निस्वार्थ कर्म करके भगवान को समर्पित करने की बात कही गई। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिससे अर्जुन को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण केवल उनके सखा नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं। अब 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान अर्जुन को यह समझाने वाले हैं कि भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। अर्जुन का प्रश्न, ज्ञान योग और भक्ति योग में श्रेष्ठ कौन? 12वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, वे भक्त जो श्रद्धा और प्रेम से आपकी भक्ति करते हैं और वे जो निर्गुण ब्रह्मा की साधना करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन के इस प्रश्न का अर्थ यह है कि 1. क्या भगवान के साकार रूप जैसे श्री कृष्ण की भक्ति करना अधिक श्रेष्ठ है? 2. या फिर निराकार ब्रह्मा की उपासना करना अधिक श्रेष्ठ है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग इस दुविधा में रहते हैं कि भगवान की पूजा किस प्रकार करें। साकार रूप में जैसे श्री कृष्ण, राम, शिव, या फिर केवल निराकार परमात्मा की उपासना करें? भगवान श्री कृष्ण इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वही मुझे शीघ्र प्राप्त करता है। यहां भगवान ने भक्ति योग को सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया है, परंतु उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ज्ञान मार्ग निर्गुण ब्रह्मा की साधना से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वह बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग निर्गुण ब्रह्मा की उपासना क्यों कठिन है? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति केवल निराकार ब्रह्मा की उपासना करता है, उसे अपनी इंद्रियों और मन को पूरी तरह नियंत्रित करना पड़ता है। उसे अहंकार, इच्छाओं और संसार की मोहमाया से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। वह किसी भी सांसारिक चीज से जुड़ा नहीं रह सकता। इस मार्ग में बहुत अधिक तपस्या, ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। यह मार्ग कठिन इसलिए भी है क्योंकि हम एक भौतिक संसार में रहते हैं, जहां हमें रूप, रंग, आवाज जैसी चीजें आसानी से समझ में आती हैं, लेकिन निराकार ब्रह्मा को समझना और महसूस करना अत्यंत कठिन है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे साकार रूप की भक्ति करता है, वह मुझे शीघ्र प्राप्त कर लेता है। भगवान आगे समझाते हैं कि सच्चे भक्त की विशेषताएं क्या होती हैं। जो सभी जीवों से प्रेम करता है, जो अहंकार से मुक्त होता है, जो सुख दुख में सम रहता है, जो क्षमाशील और दयालु होता है,
जो किसी की निंदा नहीं करता और निंदा स्तुति में समान रहता है, जो अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करता है, ऐसा भक्त ही सच्चे अर्थों में भगवान को प्रिय होता है। अगर कोई ध्यान नहीं कर सकता तो क्या करे? भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यदि किसी को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है तो वह क्या कर सकता है। 1. यदि मन को एकाग्र करना कठिन लगे तो भगवान के नाम का जाप करो, भजन कीर्तन करो। 2. यदि यह भी कठिन हो तो अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से सेवा करो। 3. यदि यह भी संभव न हो तो बस प्रेम और श्रद्धा से भगवान को स्मरण करो और सच्चे हृदय से उनका आश्रय लो। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी भक्त चाहे जिस भी अवस्था में हो, अगर वह प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए मार्ग पर चलता है वह मुझे प्रिय होता है। जो सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखता है, जो किसी को कष्ट नहीं देता और स्वयं भी किसी से परेशान नहीं होता, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, जो हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है, वह भक्त श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय होता है। 12वां अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। सच्ची भक्ति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से होती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें विनम्र, दयालु और शांतचित्त बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि जो भी मुझे प्रेम से भजता है मैं उसे अपना मान लेता हूं और उसे अपने धाम तक ले जाता हूं। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। आपको गीता का यह ज्ञान कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।